आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र कैसे बने। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एक कृषि संबंधित वैकेंसी है, यह सरकारी नौकरी है। इनकी सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अगर आपको पेड़ पौधे, पशु पक्षियों वह कृषि में अगर लगाव या रुझान है तो आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसी क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद इस फील्ड में काफ़ी अच्छी सरकारी नौकरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जिसे कि हिंदी के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक कहते हैं। यह सरकार द्वारा आयुक्त ग्राउंड लेवल का एक कर्मचारी होता है। इनका मुख्य कार्य किसानों को कृषि संबंधित सहायता करना होता है। तो चलिए अपन बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक का कार्य। भारत में बहुत से रिसर्च सेंटर चल रहे हैं। उनमें जो रिसर्च होता है, नई नई तकनीकियाँ विकसित की जाती है, उन तकनीकियों को प्रयोगशाला से किसानों तक पहुंचाने का कार्य आपका कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का होता है। इसके साथ साथ ही भूमि के अंतर्गत व फसल व पेड़ पौधे में लगने वाली बीमारियों के बारे में बताना तथा उनमें कौन सी दवाई अप्लाई करनी चाहिए एवं खाद को यूज़ करना चाहिए, इनके बारे में जानकारी देने का कार्य भी आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र ही करता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूं किसानों को सरकारी खाद व बीज मुहैया करवाना तथा सरकार द्वारा संचालित स्कीमों को लागू करना एवं उनके बारे में किसानों को बताना, ताकि वह किसान इस स्कीम के बारे में लाभ उठा सके। इन सभी तरह की जानकारी व सहायता करना मुख्य कार्य होता है आपके कृषि पर्यवेक्षक का। अगर अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कि इसके वेतन की, तो इसके वेतन की मैं बात करूं तो 2 साल का स्टार्ट में प्रोबेशन पीरियड होता है और इसके बाद में उनकी स्थायी रूप से जॉब लग जाती है। तो अगर मैं बात करूं इसमें प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत इसमें वेतन मिलता है वो प्रति माह 14,000 से 16,000 वेतन रहता है। 2 साल बाद में कैंडिडेट को 25,000 से 30,000 प्रति माह वेतन मिलता है। कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए योग्यताएं, तो कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, उसमें आपको एग्रीकल्चर फील्ड में 12th पास होना ज़रूरी है। या कुछ विद्यार्थी 12th एग्रीकल्चर से नहीं हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं, वो ग्रेजुएशन करने के बाद में भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ राज्यों के अंतर्गत एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए बीएससी एग्रीकल्चर होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ ही अगर आयु सीमा की मैं बात करूं तो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी वाले विद्यार्थियों को 3 साल की छूट एवं एससी एसटी वालों को 5 साल की आयु में छूट मिलती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। परीक्षा के अंतर्गत कुल प्रश्नों की संख्या होती है 100 एवं उनके नंबर होते हैं 300। तो पर क्वेश्चन 3 नंबर का इसके अंतर्गत रहता है। अब बात करते हैं इनके अलग अलग कैटेगरी वाइज या सब्जेक्ट वाइज पर्सन को डिवाइडेशन कैसे किया गया है। तो इसके अंतर्गत हिंदी के 15 पर्सन पूछे जाते हैं जो कि 45 नंबर के होते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज के या जीके के 25% पूछे जाते हैं जो कि 75 नंबर के होते हैं। एग्रीकल्चर के इसमें आपके 60% पूछे जाते हैं जो कि इस प्रकार क्लासिफाई किए गए हैं। तो एग्रोनॉमी के 20% पूछे जाते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं। हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के आपके 20% पूछे जाते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जिसे कि पशुपालन कहते हैं, उसके 20% पूछे जाते हैं, वो भी आपके 60 नंबर के होते हैं। और पेपर 2 घंटों का होता है एवं इसके अंतर्गत 1/3 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके पास करने के बाद में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको 10th 12th या ग्रेजुएशन के आपको सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ते हैं एवं इसके साथ साथ ही आपका एक आधार कार्ड एवं 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एवं आपका प्रवेश पत्र लेके जाना ज़रूरी होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहा है उन तक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।